इंडिया पाकिस्तान का मैच ना एक मतलब एक खामखा का एक हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है। जो हारिस रऊफ ने रफेल गिराया ना बाउंड्री पे खड़े होकर, यकीन माने स्वाद आ गया। अभी तक जो है वो 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और 1,08,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं और 400 एकड़ पर जो है गवर्नमेंट सिटी बनाई है। तो अर्बन के अंदर 5 मरले और रूरल के अंदर जो है वो 10 मरले, अगर आपके पास ज़मीन कहीं पर भी पूरे पंजाब में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। सबसे पहले तो जो कल आपको पता है कि हम चीफ मिनिस्टर साहबा फील्ड में थी, तो कल भावल नगर का जो ख़ुद का एक सही तस्वीर है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और कल तो ये था कि कैमरा मैन उज़मा बुखारी के साथ जो है वो मैं ही उज़मा बुखारी थी जिसने सारा कुछ वहाँ किया। कल मज़ा आया और मैं पहले भी हमेशा ये करती रही तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक बात जो है वो सारी सैलाब के सारे मामलात में जो रह गई वो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ना एक मतलब एक खामखा का एक हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है। और मैं बीइंग दी सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा रही हूँ, बहुत शौक से मैच देखती हूँ थी। लेकिन अब जो ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चल रही है ना परफॉर्मेंस, उसके बाद मतलब बाकी पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी कम हो गया और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता क्रिकेट देखने को, टाइम भी बाय द वे नहीं मिलता। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान आए ना तो खामखा का जो अंदर का पाकिस्तानी है ना वो उछलने कूदने लगता है। और उस दिन जो है वो मैच वाले दिन, बिकॉज संडे भी था गालिबन, तो मैंने कोई काम नहीं किया और मैं सिर्फ मैच देखना है। और उसके ऊपर जो एक टिपिकल पाकिस्तानी नहीं होता मुसल्ले पे बैठने वाला, वो तो मुझे हमेशा ये मैं जब ये हार गए टॉस तो मैंने कहा कि बैठते, मैं मुसल्ले पे बैठ गई। मैंने कहा कि वो जो पहली इनिंग है ना, मुझे ख्याल था कि ये बैटिंग अच्छी नहीं करते, तो अगर आज कोई स्कोर अच्छा कर देना तो फिर काम ठीक हो जाएगा। खैर फ़खर ज़मान की जो गलत आउट है उस पर मैंने भी बहुत गालियाँ निकाली हुई आप सबके साथ मिलके, बट जाहिर है ये है एक्चुअली इस वक्त आईसीसी इंडिया ने हर चीज़ को आईसीसी को काबू में किया हुआ है और वहाँ पे उनकी तरफ से कोई अपील आए खाली नहीं जाती। हम कोई अपील करें तो उन्होंने उसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल देना। पहली इनिंग मैंने मसल्ले पे बैठ के गुजारी, गलती मेरे से ही हुई कि मैं उठ गई दूसरी इनिंग में मसल्ले, और जब मैं उठ गई तो उसके बाद जो शुरू हुआ ना लाठीचार्ज, 3 ओवर देखने की हिम्मत की है मैंने। और फिर एक दिल में भी था, मैंने कहा कि शायद मेरा दोबारा मसल्ले पे बैठने से कुछ होदे बट नहीं हुआ भाईजान, कुछ नहीं है। और एज यूजुअल हम बुरी तरह हारे। जब मैं नमाज़ पढ़ी थी ना तो बाहर बिल्कुल खामोशी थी, लाउंज में बच्चे बैठे थे, मेरी फैमिली बैठी थी, तो मैं एकदम से ना गई भाग के, मैंने कहा क्या हुआ है, इतनी खामोशी क्यों है। तो उन्होंने कहा ज़रा टीवी देखें। मैंने देखा 97-0। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, मेरी तस्वीर रहती है मैं वहाँ चलती हूँ। सो मैच हम हार गए। लेकिन जो हारिस रऊफ ने रफेल गिराया ना बाउंड्री पे खड़े होकर, यकीन माने स्वाद आ गया। और उसके अंदर मतलब इतना इंजॉय किया हमने, वो राफेल का यहाँ उड़ना, फिर वो नीचे गिरना, फिर 6 और 0, मतलब कमाल। और साहबजादा फरहान ने जो फायरिंग की है वो भी अपनी जगह पे एक वो थी, बट इसके ऊपर वही बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर जो ये करते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी कौम कहीं थोड़ा बहुत ख़ास तौर पे मुझे समझ नहीं आती इंडिया को कुछ कहें तो इनको तकलीफ क्यों होती है। मुझे आज तक ये कभी कनेक्शन समझ में नहीं आया। कनेक्शन वैसे बहुत सारे जिसके ऊपर वक्तन वक्तन चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इंडिया पे जो है वो बात करें तो ये जो के फसाद वाले हैं इनकी दुम पे पाँव आ जाता है। ये पता नहीं काहे के लिए नाचने कूदने लगते हैं। बहरहाल अब वो हारिस रऊफ को जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, वो जो मर्जी करें। वो अपनी जो जब वो स्पीच करे, उनका जो कैप्टन है, अल्लाह जाने आजकल क्या नाम है उसका, वो जो है वो बीच में पहलगाम भी ले और सारा कुछ ले आए, और हम जो है हमने राफेल गिराए हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं, हम इसकी बात ना करें। इस पे सिर्फ कोई पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखने वाला खुश हो सकता है। पाकिस्तानी जो है वो तो सारे इसके ऊपर बहुत हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। राफेल को गिराना ये हमारा एजाज़ है, इसको हमेशा हम याद रखेंगे। देखें अभी ये जब मैं क्रिकेट पे बात शुरू करती हूँ ना तो मैं बात करते चले जाती हूँ और जो काम की बात है वो रह जाती है। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो सेगमेंट करना है वो है चीफ मिनिस्टर साहिबा के को कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर बार बार मुझे ये फील होता है
कि पब्लिक के पास शायद इंफॉर्मेशन उतनी मौजूद नहीं है, या अब उसके अंदर अप्लाई करने को ना, जब मैं ट्विटर पे अपने देखूं या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं देखूं, सबसे नीचे कमेंट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है कि इस पे अप्लाई कैसे करना है, ये हमें कैसे मिल सकता है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में वो है कारोबार। और यकीनन हर बंदा जो छोटा कारोबार चला रहा है उसको एक्सपेंड करना है, यकीनन एक नेचुरल चीज़ है। और जिसके पास कारोबार नहीं है या किसी वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है, वो नया कारोबार करना चाहता है, उसको फैसिलिटेशन चाहिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आसान कारोबार जो है वो एक जो है वो छोटे कर्ज़ों के लिए फाइनेंस कार्ड जो है उसका इजरा किया था। और इसके अंदर अभी तक जो है वो 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं लोगों को, जिसमें जो है 90 बिलियन एक्चुअली हमने इसके लिए रखा हुआ है। और 1,08,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो ज़रूर जो भी मैं किसी इनिशिएटिव के बारे में बात करूँ तो उस पर अप्लाई कहाँ करना है उसका नीचे आपको ज़रूर जो है वो एक दिखा दिया करें, बता दिया करें कि किस तरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई पोर्टल है, कोई टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और आसान कारोबार कार्ड स्कीम जो है उसके तहत 1,04,000 से ज़्यादा कार्ड जारी हुए हैं। वो आसान कारोबार के कार्ड हैं जो हुए हैं और उसके ऊपर 44 अरब रुपया तकसीम हो गया है। तो ये दो तरह के हैं, एक जो है वो कर्ज़े हैं जो 1 करोड़ रुपए तक की है, और एक जो है वो छोटे कर्ज़े हैं जो 10 लाख रुपए तक है। सो इसमें जो है वो 1,08,371 जो है अफराद इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। कायदे आज़म बिज़नेस पार्क जो है शेखुपुरा में, आप लोग जो मोटरवे को यूज़ करते हैं आपने वो ज़रूर जगह देखी होगी, और बिल्कुल जंगल बियाबान था चीफ मिनिस्टर साहबा के आने से पहले। आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बिज़नेस पार्क जो है वो देखने को मिलता है, बहुत सारी इंडस्ट्री आपको नज़र आती है। और 400 एकड़ पर जो है गवर्नमेंट सिटी बनाई है मुकम्मल तौर पर, जिसको सोलर किया गया है। और जो बाकी बड़े शहर हैं लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद, वहाँ पर भी बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। और नए कारोबारों के लिए जो है वो 56,542 NOCs भी जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ चीनी कंपनी जो है उसका मोबाइल का एक यूनिट फैसलाबाद में लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है इस पर इंशाल्लाह ताला मुतवक्के है। उसके साथ सोलर पैनल्स, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर उसका एक बहुत स्कोप है, और सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो या EV चार्जिंग, जो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा भी EV जो बसें भी लेके आ रही हैं, इसके लिए आपको पता पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर लगाए, और वो बहुत सारा इससे कारोबार वो जारी कर सकता है। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो करने जा रहे हैं। और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी, और 149 एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो किए जाएंगे। इसमें जो ख़वातीन हैं 203 ख़वातीन जो है उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो अपने लिए कारोबार के लिए कर्जे लिए, और यकीनन उन्होंने जो है वो ब्यूटिशियन का होगा, कोई पार्लर होगा, कोई स्कूल बनाना होगा, तो ख़वातीन ने भी इसके अंदर पूरी तरह पार्टिसिपेट किया है, और लाखों कर्जे जो है वो उनको भी दिए गए हैं। अब जो दूसरा मरहला है उसमें 90 अरब रुपए जो है उसके कर्जे देने हैं इंशाल्लाह ताला। और इन कर्ज़ों के अंदर मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि आप सब भी ज़रूर अप्लाई करें। इसकी 3-4 चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँ, बिकॉज भी बाद लोग पूछते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारा जो है वो नाम नहीं आया। इसमें स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जो हैं उसके लिए ये कर्ज़े हैं, और आपकी एज जो है वो 21 से 57 साल होनी चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल ऑफ कोर्स आप होंगे, और आपके पास वैलिड CNIC होगा, आपके पास मोबाइल नंबर होगा, एप्लीकेंट का नाम होगा, और अभी आपके पास अगर कोई बिज़नेस है तो उसकी डिटेल बतानी है आपने, या अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है आप वो। और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो उस पर देनी पड़ती है, लेकिन एक इसमें ज़रूरी बात है कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो नीट होनी चाहिए। ये ना हो कि डिफ़ॉल्टर हों पहले बहुत सारे उसके, और उसके बाद जो है वो आप इसको अप्लाई ना कर सकें। तो ये PITB का एक पोर्टल है और हेल्पलाइन भी है, ये मेरी टीम आपको ज़रूर नीचे जो है मैं देगी, आप इसको देख लें कि इसके ऊपर आप जो है ज़रूर अप्लाई करें जो लोग कर सकते हैं। और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं इसका एनुअल जो स्केल है वो 150 मिलियन है। मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो 800 मिलियन तक जो है उसको इंशाल्लाह ताला हमें लेके जाना है। सो ये जो भी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, हमारे वो बच्चे जो तालीम याफ्ता हैं, जो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर चुके हैं, जो किसी भी तरह से कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो उस ऑप्शन को अवेल करें।
और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि डेली के हिसाब से जब मैं आपसे तरीके फसाद के बारे में बात करूँ तो साथ में हम एक एक कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर ब्रीफ कर सकूँ, ताकि आप जो है उसमें अप्लाई कर सके। एक और जल्दी से अपनी छत अपना घर को भी मैं जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो मैं तमाम मीटिंग्स के अंदर शामिल रही हूँ, चीफ मिनिस्टर मैं बहुत कंसर्न थी कि कोई लंबी चौड़ी टेक्निकलिटीज़ में मत फंसाइएगा लोगों को, उनके से फिजूल किस्म की गारंटीज़ और उसमें जो है वो लोगों को डिस्करेज मत कीजिएगा। तो बहुत सिंपल है कि नादरा का एक रिकॉर्ड कि आप हेड ऑफ फैमिली हैं और आपका एक CNIC हो और आपके पास जो है वो शहरों के अंदर जो है वो 5 मरले तक की जो है वो हो, और रूरल में अगर आपके पास अर्बन और रूरल की डिवाइड जो है वो की गई है। सो अर्बन के अंदर 5 मरले और रूरल के अंदर जो है वो 10 मरले अगर आपके पास ज़मीन कहीं पर भी पूरे पंजाब में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस अपनी छत अपना घर के अंदर। बाय द वे इस वक्त मिलियंस में दरखास्तें मौजूद हैं अपनी छत अपना घर के अंदर, जहाँ पर लोग, और ये भी बताने में मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त 80,000 घर जो है वो तकमील के मराहिल में है। बहुत सारे तो खैर बन भी चुके हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन 80,000 घर जो है वो उनको कर्जे मिल चुके हैं, वो अपने घर बना रहे हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक इस तादाद को 1 लाख तक जो है वो जाना है। और चीफ मिनिस्टर साहबा का ये अज़्म है कि इंशाल्लाह ताला जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो ये तादाद जो है ये 5 लाख घरों की होगी। और वो बाय द वे वो भी एक आया था मदारी, जिस मदारी ने जो है वो पता नहीं कितने लाख घर बनाने थे, 50 लाख घर, और वो जो है वो 50 घर भी नहीं बना सका। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने 1 ही साल के अंदर 1 लाख घर जो है इंशाल्लाह ताला वो तकमील के मराहल में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह एक प्रोडक्टिव किस्म की चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाऊँ, और जो भी आपको नीचे जो है वो आपको डिटेल दी जा रही हैं उस पर ज़रूर अप्लाई करके अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हाथ पकड़ेगा। मेरे चैनल का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।